हरियाणा कांग्रेस में फसाद का साजिश करता कौन है? पूरे हरियाणा में कांग्रेसियों का एक जैसा बवाल, वही नारे और वही विद्रोह। कहीं हर आका ने एक पद के लिए अपने ही कई समर्थकों को दावा करने तो नहीं भेज दिया। कहीं अपने अपने आका को खुश करने के लिए कार्यकर्ता आपस में ही तो नहीं भिड़ गए। इन सब सवालों के जवाब कांग्रेस नेताओं को सताने लगे हैं। यही कारण है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को पार्टी कार्यकर्ताओं के इस पीड़ा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के महासचिव के सामने गुहार लगानी पड़ी। दरअसल माना यह जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी के जन्मदाता वो महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं जो शॉर्टकट से सदन तक पहुंचने के लिए छटपटा रहे हैं। यही कारण है कि दशकों से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे नेता व कार्यकर्ता अपने आप को ठगा ठगा महसूस करने लगे हैं। प्रभारी हैं जो जाकर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नजर नहीं आ रही। तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है कि राहुल जी ने किसान की आवाज उठाई है, गरीब की आवाज उठाई है, नौजवान की आवाज उठाई है, महिलाओं की, तो इसलिए कांग्रेस की। और अभी पद यात्रा भी जब राहुल जी ने की तो लोगों की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और लोगों की उम्मीदें हैं कांग्रेस से। लेकिन जब एक तरफा कुछ बात चल जाए तो वो कहीं ना कहीं जब गुटबाजी को कोई बढ़ावा दे तो उसमें लोगों को नजरों में एक गलत पिक्चर। हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रहे घमासान पर गौर किया जाए तो कोऑर्डिनेटर के समक्ष बवाल मचाने वाले और अपनी बात रखने वाले दो तरह के कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। जिनकी बात नहीं सुनी गई वे चुपचाप लौट गए। जो अपने आकाओं के आशीर्वाद के वहम में थे वो पार्टी के ही दूसरे नेताओं पर कीचड़ फेंककर अपने आका को खुश करने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस के परिवार का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्सा हैं और कांग्रेस के उतार चढ़ाव शैलजा जी, इनके पिता, मेरा परिवार, हम सब देखते आए हैं। और विषम से विषम परिस्थितियों में जब सब लोग पार्टी को छोड़कर चले गए तब भी हम कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा रखा। मैं शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, वो कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस के घर को तोड़ने का प्रयास करे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर, निराशा की हताश होकर छोड़ दे, ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में हमने कांग्रेस की सेवा की है, सदा करेंगे। उस वेदना और पीड़ा को कांग्रेस अध्यक्ष जी तक और कांग्रेस के संगठन महासचिव तक पहुंचाने का दायित्व शैलजा जी का, मेरा, हम सबका है। कुछ नहीं, हरियाणा में थोड़ा मामला जिस तरह से हो रहा है पार्टी के अंदर, तो हमारे जो वर्कर हैं, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थोड़े से अपसेट हैं। तो उस चीज को लेकर हमें लगा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात, उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में,
तो स्वाभाविक है, जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मायूसी आती है, तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जहाँ जाकर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नजर नहीं आ रही। हरियाणा में कांग्रेस के हालात इस कदर सामने हैं कि पहले पार्टी नेताओं, फिर कार्यकर्ताओं, अब कोऑर्डिनेटर व ऑब्जर्वर में भी बटी बटी सी नजर आ रही है। कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखने वाले दशकों से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में अपने आकाओं को खुश करने वाले कुछ कार्यकर्ता इस कदर ओछी हरकतों पर उतर आए हैं कि नेताओं को भी कहना यह है कि पार्टी के भीतर ही कार्यकर्ता गुटों में बटे हुए हैं और ये कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के पास जाने से भी कतराते हैं। मसलन अगर कोई हुड्डा गुट से कार्यकर्ता है और वो शैलजा, रणदीप या किरण चौधरी के यहाँ जाना चाहे तो उन्हीं के साथी कार्यकर्ता उनका फोटो सेशन करके अपने आका के पास भेज देते हैं और आका उनसे नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के कार्यक्रमों में जाने से गुरेज करते हैं। कार्यकर्ताओं की पीड़ा यह है कि वे पार्टी मजबूत करने की बजाय अपने अपने आका से वफादारी साबित करने में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए हर जिले में कोऑर्डिनेटरों के आगे एक जैसे नारे, एक जैसे बयान, एक जैसा विद्रोह और एक जैसा घमासान देखने को मिल रहा है। वो चाहे हिसार हो, जींद हो या फिर करनाल और यमुनानगर, हर जगह एक जैसे नारे और एक जैसा विद्रोह आप सभी के सामने है। इसी के साथ जब इस घमासान की भनक मीडिया को लगती है तो कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए यही कार्यकर्ता कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लोकतंत्र है। अब ऐसा माहौल सबके सामने है। गुटों की बजाय कांग्रेस में विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं की पीड़ा यह भी है कि जब तक ऐसे कार्यकर्ताओं के नेता ही उनकी कारगुजारियों पर खुश होते रहेंगे, तब तक पार्टी का नुकसान इसी तरह होता रहेगा। पार्टी में ही नेताओं के फोटो उतारना, उनके होर्डिंग्स फाड़ देना और छीटाकशी करना, उन पार्टी के अपने ही वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना और अपने आका को बताने पर आका का खुश होना बेहद ही शर्मिंदगी भरा है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की हरकतें भी पार्टी को नुकसान दे रही हैं। ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ऐसे आका को अपने इन कार्यकर्ताओं की कारगुजारियों पर खुश होने की बजाय अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पहले से ही की होती तो पार्टी के भीतर आज जो दिखाई दे रहा है वो घमासान देखने को नहीं मिलता। अपने आप को गुटों से दूर रखने वाले और खुद को पुराने कांग्रेसी कहने वाले इन पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि ऐसे कार्यकर्ताओं पर शीर्ष नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए, वरना आने वाले चुनावों में टिकट के दावेदारों का घमासान जिला अध्यक्षों की नब्ज टटोलने आए कोऑर्डिनेटर के सामने जो हुआ, इससे कई गुना ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।